नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। दिसंबर 2023 का राशिफल बताने जा रहा हूं। यदि आप कर्क राशि हैं तो एक बात स्पष्ट जान लें, आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार दिखेंगे, क्योंकि मासिक राशिफल को दिखाने वाले कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अद्भुत राजयोग बनाकर आपके राशि मंडल को सजाए हुए देंगे जरूर प्रभाव। उसे हम अगर ध्यान से देखने जाएंगे, अगर उसे हम समझने की चेष्टा करेंगे और देखेंगे, तो पता चलता है कि यह एक अद्भुत योग है जो दिसंबर में कर्क राशि वालों को बहुत कुछ देने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। कर्क वालों को क्या दिखाएंगे? अगर सबसे पहले बात की जाए तो उस मालव योग की जो शुक्र के द्वारा चौथे घर में बने। यह योग अद्भुत तो है, लेकिन काम इसलिए करेगा, चमत्कार इसलिए दिखाएगा, इस पर गुरु महाराज की दृष्टि है। तो दो घर सबसे ज्यादा फलदायी हो गए, एक चौथा घर और एक कर्म स्थान। आपके कर्म में नाम यश की प्राप्ति, जॉब की प्राप्ति, विदेश में जॉब पाए या अपने देश में ही आपको प्रमोशन बहुत अच्छे इंक्रीमेंट दिलाएंगे। इनकम के मालिक शुक्रदेव की दृष्टि है। दो ग्रह आपस में दृष्टि संबंध किए हुए हैं और दो घर को प्रभावित कर रहे हैं, तो 10वां घर मजबूत हो जाता है और जॉब से जुड़ी हुई समस्याओं को खत्म करता है और जॉब प्राप्ति में सहयोग देता है। शुक्रदेव चौथे स्थान में बैठे हैं और आपका घर है। सुख को तो लाएंगे ही, घरेलू सुखों में वृद्धि करेंगे और घरेलू सुख साधनों को भी, जो वस्तुएं हैं उन्हें भी बढ़ाएंगे। कंप्यूटर हुआ, वाहन हुआ, या नए घर की प्राप्ति करा दे, अपार्टमेंट बुक करा दे, इस तरह के बहुत सारे सुखों में वृद्धि करने वाले हो जाते हैं शुक्रदेव। लेकिन दो बातें स्पष्ट है। एक बात है, जो टीचिंग जॉब से जुड़े हैं, जो कला से जुड़े हुए क्षेत्र में है, कलाकार हैं, जो सामाजिक काम करने वाले हैं, जो पब्लिक से जुड़े हुए कोई भी काम करते हैं, पब्लिक डीलिंग का, उन लोगों को चमत्कार तो मिलेंगे ही, धन तो मिलेंगे ही, उनके एक नए पहचान भी बनने वाले हैं। बहुत अच्छा संयोग है और कलाकारों के लिए तो यह समय बहुत अद्भुत है। जो कर्क वाले हैं, आपके द्वारा लिखी हुई कहानी, कविता, गाना, कुछ भी हो, चमकेंगे। आपके द्वारा किया गया एक्टिंग या किसी फिल्म को साइन करते हैं या किसी भी तरह के, तो यह अच्छे रिजल्ट को दिखाते हैं। वह बहुत अच्छा रिजल्ट बाद में देता है। यह एक तरह का मुहूर्त हो गया। जिस समय में आपने इस चीज से जुड़ा हुआ कोई काम शुरू किया तो आपको अच्छे लाभ देते हैं। यह बहुत अच्छा संयोग है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दूसरा भी एक योग बने हैं, सूर्य और मंगल की युति। मंगल आपके योग कारक है और सूर्य आपके धन के मालिक है। दोनों पंचम स्थान में बने। पंचम एजुकेशन, शिक्षा, संतान, प्रेम प्रसंग। यह संकेत देता है कि आपको धन की प्राप्ति होनी है। कुछ ऐसे धन आपके पूर्व में फंसे हुए हैं, वह आपके वापस होने वाले हैं। इनकम पर दृष्टि है, संकेत देता है। जैसे शेयर मार्केट से आप जुड़े हुए हैं तो शेयर मार्केट से जबरदस्त लाभ। आज आप शेयर खरीदते हैं और आप देखते हैं कि एक सप्ताह के अंदर में आपके शेयर बहुत अच्छा लाभ है, दुगुना भी हो गया। ऐसे संयोग बना दिए। संतान के तरफ से चूंकि दो ग्रह सूर्य और मंगल है, मंगल अपने घर में है, तो यहां जो संतान जन्म लेते हैं वह बहुत धनवान, ज्ञानी, बुद्धिमान, बहुत अच्छे जन्म लेते हैं। और जो संतान अभी वर्तमान समय है उसकी तरफ से कोई गुड न्यूज। और आपके संतान यदि जॉब के लिए प्रयासरत है, उन्हें जॉब की प्राप्ति, विवाह योग्य हो चुके हैं, विवाह के योग,
ये भी शुभ काम दिखा रहे हैं। और प्रेम प्रसंग मधुरमय है। आपके प्रेमी को जॉब की प्राप्ति हो रही है। आपके प्रेमी आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हो रहे हैं, धन से आपको मदद भी कर रहे हैं। और विवाह की जब बात करते हैं प्रेम प्रसंग में, तो विवाह घर के मालिक शनिदेव की दृष्टि है, संभव है। यहां पर यह स्थिति बने हुए, नियमित लॉटरी खरीदते हैं तो लाभ मिल सकता है। अब कौन से ऐसे योग है जो आपको अच्छे संकेत दे? बुधदेव छठे घर में बैठे हैं, लेकिन विपरीत राजयोग बना करके, विपरीत परिस्थितियों से निकल के बुधदेव आपको क्या क्या देंगे? विपरीत राजयोग, कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे, कर्जदारों से मुक्ति दिलाएंगे, परेशान थे कर्जदार को हटाएंगे, रोग से आपको दूर करेंगे, बचाएंगे, और शत्रु बाधा से भी आपको बचाएंगे। विपरीत राजयोग का प्रभाव यहां बनेगा। राहुदेव भाग्यस्थान में, केतुदेव तीसरे स्थान में। यह जो एक्सिस है, यहां कभी कभी पिता की तरफ से परेशानी, पिता को कष्ट ऐसा दिखाई दे सकता है। और शनिदेव अष्टम स्थान में, आयु के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ न कुछ तो परेशानी देते हैं। लेकिन यहां पर अष्टम घर में शनिदेव एक राजयोग बना के बैठे। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन का मालिक होके अष्टम में उतार चढ़ाव घर में बैठ गए, यहां अलग रिजल्ट दे रहा है। क्या देता है? हो सकता है आपके दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद हो, लेकिन शुक्र पर गुरु की दृष्टि होने के कारण आपके दाम्पत्य जीवन टूटेंगे नहीं। थोड़ा उतार चढ़ाव दिख सकता है अचानक। और विवाह की कोई बात हो रही है तो बात बनेगी, शादी हो जाएगी इसी माह में, यह संभव नहीं। बात बन सकती है, लेकिन विवाह जब भी हो, ऐसे योग बनाए हुए हैं। जब हम गुरु महाराज को देखते हैं दसम स्थान में, तो गुरु महाराज दसम स्थान में पूजनीय है। बहुत ऐसे ऐसे काम आपसे करवाते हैं जो आपको नाम मिले, यश मिले, दान पुण्य भी करवाते हैं, और जॉब में ऊंचे पद पर ले जाते हैं, प्रमोशन दिला देते हैं। यहाँ गुरुदेव दसम स्थान में नाम यश भी दिलाते हैं। चूंकि धन पर दृष्टि होती है, इसलिए धन भी दिलाते हैं। कुटुंब रिश्तेदारों से अच्छे संबंध रहते हैं, माता आपको सपोर्ट करने वाली हो जाती है। और छठे घर पर दृष्टि होने के कारण कहीं बड़े बैंक लोन भी दिलाते हैं और विदेश का रास्ता भी खोल देते हैं। शनिदेव कर्म स्थान पर दृष्टि जरूर डालते हैं, लेकिन कर्म को कुछ करते नहीं है, बिगाड़ते नहीं है। वहां गुरुदेव बचाए। लेकिन शनिदेव की पंचम स्थान पर भी दृष्टि है और शनिदेव की धन भाव पर भी दृष्टि है। तो जहां धन भाव पर दृष्टि गुरुदेव संभालेंगे, अब पंचम पर जो दृष्टि है वहां थोड़ा उतार चढ़ाव दिखता है। तो कभी कभी संतान के हेल्थ को लेकर परेशानी, या संतान को किसी तरह का बदनामी हो, इससे आपको टेंशन हो सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ परेशानी दिख सकता है। ये स्थिति सारे ग्रह बनाए हैं बैठकर, और इसमें आपको किसी तरह का कोई परेशानी महसूस होती है तो उसमें राहु, केतु और शनि, मंगल, सूर्य, पांचों ग्रह का थोड़ा थोड़ा उपाय तो जरूरी है। तो एक कोई उपाय ऐसा हो जिसमें पांचों कंट्रोल हो, या तो आप हनुमान चालीसा पढ़े या मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, तो लाभ दिखेगा। हेल्थ भी अच्छा रहेगा, हेल्थ वाइज आप अच्छे हैं, कोई परेशानी नहीं है। जो उतार चढ़ाव कुछ है तो वह इस मंत्र से भी समाप्त हो जाता है। तो आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।